अच्छा शरद भाई, मुझे करंटली प्राइस के हवाले से बताइएगा, मरले और प्राइस के हवाले से क्या प्राइसेस आज की डेट के हिसाब से चल रही है? ये देखें, इस वक्त हम जो है ना, ये है बी ब्लॉक में, ठीक है। ये बी ब्लॉक है जी, बी ब्लॉक, ठीक है। और ये ब्रॉडवे का बी ब्लॉक है? जी, ब्रॉडवे का बी ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है। और बी ब्लॉक है, ये मेन के प्लॉट है, ये जो ठीक है जी। और ये इसके लेफ्ट साइड पे इनकी पार्किंग है मेन पे, ठीक है जी, बिल्कुल। और ये कुछ प्लाजे मेन पे बने हुए हैं और बैक साइड पे आप देख रहे हैं कुछ प्लाजे बैक साइड पे, बैक साइड भी ठीक बने हैं, बिल्कुल। इस वक्त ये बी ब्लॉक का मेन का अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर तकरीबन प्लॉट का रेट 8 मरला जो है ना, वो है तकरीबन 28 करोड़ का इस टाइम, जी, ठीक है। इसको बल्कि थोड़ा सा ये रेट ज्यादा भी था पहले, तो उससे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इसको 28 करोड़ पे 8 मरले का यहाँ पे ठीक है, रेट है, ठीक है। और 4 मरले का कितने का? 4 मरले का बैक साइड पे मुख्तलिफ रेट्स है। 4 मरले का यहाँ पे यानी कि जो डिपेंड अपॉन लोकेशन है, वो तो बिल्कुल, वो तो डिपेंड करते हैं लोकेशन के ऊपर जी, बट फिर भी ऑन एवरेज रेट बता दीजिए। 4 मरले का यानी कि यहाँ पर अगर बेहतर प्लॉट आप कहेंगे तो वो तकरीबन कोई 6-6.5 करोड़ का भी मिल जाता है, और अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो वहाँ तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए का मिल जाता है। फिर भी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक का। हाँ, बैक साइड पे, यानी बिल्कुल लैंड में करके जो एंड बाउंड्री की बात करें, वो बिल्कुल जो कॉर्नर का होगा, ठीक हो गया जी। और कितनी कैटेगरी इसके अंदर? 4 मरला हो गया, 8 मरला हो गया? 4 मरला है, 8 मरला है, और बेसिकली कटिंग तो डीएचए की यही है, 4 मरला 8 मरला। लेकिन अक्सर जो यहाँ पर प्लाजे हैं उनके यानी एक्सेस एरियाज हैं, उनके एक्सेस एरियाज हैं, यानी कि वो 9 मरला हो जाते हैं, 10 मरला हो जाते हैं, 10.5 मरला है, इस तरह। या फिर ये भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 प्लॉट को मर्ज करके 8 मरले के, अच्छा, वो 4 मरले के करके इसको 8 कर लिया, 8 के 2 मिला के 16 कर लिया, 16 कर लिया। तो 16 मरले के ऊपर उन्होंने यानी कंस्ट्रक्शन अपनी वो करवा रहे हैं, तो वो एक बेहतरीन। मुझे शराद भाई, ये तो सारा आपने मुझे एक्सपीरियंस बता दिया, माशाल्लाह कमर्शियल का बड़ा अच्छा है एक्सपीरियंस है आपका। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपको पता है कि डीएचए कोयटा अर्ली बर्ड कमर्शियल लॉन्च करने वाला है जी, तो मैं थोड़ा उस हवाले से भी आपसे पूछूंगा कि जो सुनी सुनाई हमें बातें कि जी जो नॉन बैलेटेड जो फाइल्स थी, जो कि अनसक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं, जो कि इस बैलेट में नहीं निकली थी, वो भी कुछ इस तरीके से कुछ एक पैकेज तैयार हो रहा है कि वो देंगे, फिर कुछ पेमेंट होगी जो कि इंस्टॉलमेंट की सूरत में देके साथ एंड में करके जो हमें पोजीशन वगैरह मिल जाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं अपने ओवरऑल कमर्शियल के एक्सपीरियंस को लेते हुए? वहाँ की इन्वेस्टमेंट कैसी है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें? देखिए, मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मेरे नज़दीक सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल्स में होती है। अगर आप चाहते हैं कि यानी कि बजट है हमारे पास, अगर बजट है तो कमर्शियल में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे ज़्यादा उसका इंक्रीज सबसे ज़्यादा होता है। और ये कि उसमें आप अगर उसका डिवाइड करेंगे अमाउंट को कि कितनी आपका इंक्रीज हुआ है, तो वो माशाल्लाह जो है ना, मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट जो है ना कमर्शियल आपको रिटर्न देता है, ठीक है। ठीक है। और आपने डीएचए कोयटा का पूछा है, तो कोयटा का मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स कमर्शियल जो है वो कोयटा में भी बेहतरीन कमर्शियल होंगे, और स्पेशल तौर पे अर्ली बर्ड का जो कमर्शियल दे रहे हैं उसका पॉजिटिव मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो कोई बहुत लंबी गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कमर्शियल ले लिया और आपने लेकर रख लिया और वो बहुत टाइम के बाद आपको वो उसका जो है ना वो वहाँ पे काम शुरू होगा। डीएचए कोयटा ने यही कहा कि हमने इंशाल्लाह उसका पोजेशन जो है ना इसके एंड ऑफ दिस ईयर अर्ली बर्ड के साथ ये पोजेशन देना है जी, बिल्कुल सुना तो यही है जी, बिल्कुल। और वो उसके यानी कि मेन जो है मेन बुलेवार्ड के साथ अटैच होंगे तकरीबन एक्सप्रेसवे के साथ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो हर एक को उसके लिए इंशाल्लाह जैसे डीएचए अनाउंस करता है उसको अप्लाई करना चाहिए। और अगर किसी का निकलता है तो उसमें ये कि डीएचए ने जैसे कहा कि कुछ हम उसमें फाइल्स भी करेंगे, एडजस्ट करेंगे जी, ठीक है। और कुछ यानी कि रिमेनिंग अमाउंट वो कैश पे होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ हर एक को अप्लाई करना चाहिए उसके लिए, बिल्कुल ठीक है। और उसका अगर किसी का निकलता है तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर वो ठीक ठाक उसके ऑन अमाउंट भी होगी, ठीक है। उसमें यानी कि और कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको मैच्योर किया जाए, यानी कि उसको रखा जाए, और फ्यूचर में यानी कि उसका रेट बहुत ज्यादा होगा, और अगर फ्यूचर में कुछ आए तो उसके ऊपर प्लाजा बनाया जाए। शराद भाई, ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आपने प्राइसेस देखी हैं जिस तरह से बैलेटेड नॉन बैलेटेड दोनों, ये कभी एकदम ऊपर चली जाती है, कभी एकदम नीचे चली जाती है। तो लोगों का ये भी माइंड में रहेगा इन्वेस्टमेंट से पहले क्या यार, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा ना हो भाई यार कि ये नीचे चली जाए, या फिर जो पैसे हम लोगों ने लगाए हैं कमर्शियल में ये भी हमारे डूब जाए। मैं डीएचए कोयटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमर्शियल का आपका अपना एक्सपीरियंस है क्या? इस तरह के हालात भी आपने डीएचए लाहौर में देखे हैं? और क्या डीएचए कोयटा को, अगर मैं कमर्शियल के आज की इतनी इन्वेस्टमेंट की बात करूं
तो क्या उसमें भी क्या पर्सपेक्टिव रहेंगे, क्या अप एंड डाउन रहेगा, या जैसे ये लॉन्च होता है तो एकदम ऊपर की तरफ प्राइसेस शूट कर जाएंगी? देखिए, इसमें सिंपल बेसिक सा लॉजिक है। जो भी इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको एक बात समझनी चाहिए कि वो DHA कोयटा में इन्वेस्ट करता है तो वो फाइल परचेज कर रहा है। ठीक है, फाइल्स का सिलसिला ये होता है कि फाइल जब आप परचेज करते हैं तो वो उसका ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा वो रेट ऊपर चला जाता है और रेट ऊपर से नीचे भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी डिप ऊपर नीचे वो करता रहता है। ठीक है, ये फाइल्स में होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता, उसको ये माइंड बनाना चाहिए कि मैं DHA कोयटा के अंदर एंटर हो रहा हूं फॉर सर्टेन पीरियड, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, मिसाल के तौर 3 साल के लिए, 5 years 7 years जो भी है। ठीक है, उसमें फाइल्स ऊपर भी जाएंगी जी, नीचे भी आएंगी। लेकिन इंशाल्लाह उसमें ये होगा कि रेट जो मर्जी ऊपर नीचे होता, जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो ये चेक करे कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद वो ये देखे कि यार जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की थी, ठीक है, मैंने इतने का इन्वेस्ट किया था उस वक्त, और आज मेरा जो प्लॉट इतने का हो गया है, यानी प्रॉफिट के साथ, वो अपने प्रॉफिट को पर मंथ में डिवाइड कर सकता है कि यार मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इतना पर मंथ इसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यानी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं ये फाइल। हाँ, जब तक जेन्युइन वो प्लॉट नहीं बन जाते, ठीक है, वहां पे लोग आके रहना शुरू नहीं कर देते। जिस सोसाइटी में जेन्युइन प्लॉट घर बन जाते हैं, फिर उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहती, फिर ये होता है 5 लाख 10 लाख ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जहां पे यानी कि फाइल्स का सिलसिला होता है तो फाइल्स में ऐसा ही होता है कि फाइल्स ऊपर चली जाती है, नीचे आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म अब 2 चीजें आप मुझे बताइएगा। एक तो शॉर्ट टर्म कमर्शियल को अगर मैं देखूं, ये जो इन्वेस्टमेंट अभी हम करेंगे इंशाल्लाह, शॉर्ट टर्म में मुझे बताइएगा, और दूसरा ये भी आप मुझे बताइएगा कि अगर बंदा इसको लेता है, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म के लीजिए कि मैं इसी साल के अंदर इसको सेल कर दूंगा, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, आया ये इसमें भी इसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? मैं समझता हूं बहुत बिल्कुल प्रॉफिट होगा DHA कोयटा में। यानी कि अगर कोई अप्लाई करता है और उसका वो कमर्शियल प्लॉट निकल आता है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत, क्योंकि वो अच्छी लोकेशन है और उसकी प्राइसेस भी अच्छी होंगी, तो उसके ऊपर ऑन अमाउंट जरूर बहुत ठीक ठाक ऑन अमाउंट होगी। तो उसका ये कोई कर सकता है कि जिसका निकले, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है तो वो ये करे कि अपना प्लॉट निकलता है और उसके ऊपर ऑन अमाउंट के ऊपर वो सेल करके वो निकल सकता है। दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा शहराज भाई, जैसे आप जानते हैं कि ये DHA फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ बलूचिस्तान कोयटा की बात कर रहा हूँ, और ये फेज 1 है। मुझे ये भी एक्सपीरियंस अपना बताइएगा कि जब नया DHA जब जितना लाहौर में था, तो उस टाइम के कमर्शियल के अगर आज के कमर्शियल के साथ मैं कंपेयर करूं तो उसमें और आज में प्राइसेस में कितना डिफरेंस है जो पुराने कमर्शियल है? जी, बेसिकली होता ही है कि जब फेज 1 के भी कमर्शियल, पुराने कमर्शियल यहाँ पे आए थे, कमर्शियल जब आता है तो शुरू में ज़रा लोगों को इतना नहीं पता कि इसका रिटर्न इतना ज्यादा होगा। तो जब रिटर्न जो यानी कि ये उसी को पता होता है जो कमर्शियल को बाय करता है, क्योंकि अक्सर लोग रेजिडेंशियल प्लॉट की डील कर ही रहे होते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो कमर्शियल के अंदर इंटर होता है तो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मेरे नजदीक ये कि कमर्शियल में जो इन्वेस्ट एक दफा कर लेता है उसका रिटर्न जो है ना बहुत ज्यादा होता है। यानी कि फेज जो शुरू के फेजेस थे उसमें यानी कि फेज 1, 2, 3 और फेज 3 खासतौर पे लाहौर में Z और Y था, उसमें बहुत से आज की तारीख में ब्रांड्स भी हैं और उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने, जो इन्वेस्टर था उसने बहुत ज्यादा रिटर्न गेन किया वहां पर जो शुरू में। ठीक है, तो वक्त के साथ ज़रा टाइम गुजरता है, अब लोकेशंस जो ना पहले से चीजें मैच्योर हो रही हैं, चीजें और नए फेसेस आ रहे हैं, जदीद आ रहे हैं, ये बेहतर लोकेशंस आ रही हैं, बेहतर यानी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेहतर लोकेशंस आ रही हैं, तो ये यानी कमर्शियल तो पहले से भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो मेन बुलेवर्ड का कह रहे हैं कि मेन एक्सप्रेसवे पे ये कमर्शियल मिलेगा, उस हिसाब से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन कमर्शियल हैं। यानी कि जो शुरू के ये जो कमर्शियल ले लेगा, ये आप समझ लें कि जो ये शुरू के कमर्शियल ले लेगा, ऐसे कमर्शियल्स दोबारा उस लोकेशन के नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कमर्शियल फ्यूचर में ज़रा सेल परचेज होती रहेगी, DHA भी मुख्तलिफ कटिंग करेगा कमर्शियल्स की। ठीक है, तो लेकिन जो लोकेशन अभी वो DHA जो दे रहा है ना, यानी आप जैसे मेन गेट से एंटर होंगे और आपको राइट लेफ्ट में कमर्शियल मिलेगा, वो ऐसा आपको कमर्शियल बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी थोड़े मुख्तलिफ, थोड़े दूर सेक्टर्स में आपको कमर्शियल इनसाइड वो जिस तरह CCA सेंटर कमर्शियल एरियाज कमर्शियल तो ऐसे मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो अभी जो कमर्शियल है, ऐसे कमर्शियल की लोकेशन मेरे हाल में दोबारा शायद जिस तरह अर्ली बर्ड की थी,
जी। अर्ली बर्ड रेजिडेंशियल जब आया, जी। जो अपॉर्चुनिटी उस टाइम मिली, देखिए वो बाद में नहीं मिली फिर किसी को अभी तक। जी। हो सकता है आगे कोई स्कीम और लॉन्च हो जाए। जी। मुझे ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह लाहौर में होते हैं, हमारा ये भी बिल्कुल हम DHA लाहौर के अपने रीजनल ऑफिस के साथ ही हैं। कैसा एक्सपीरियंस है ये नए ऑफिस का, कैसे आप ट्रांसफर वगैरह के लिए आप तो आते होंगे यहाँ पे, करवाते भी होंगे, तो थोड़ा इसके हवाले से जरा बताइएगा। मैं कहूँगा माशाल्लाह ये DHA का बहुत अच्छा मूव है कि उसने इसका पहले ऑफिस जो था वो था फेज 6 में था ना, आई थिंक। जी, फेज 6 MB की बैक साइड पे था जी, ठीक है। तो वो उसके बेसिकली बैक में रेजिडेंशियल फेसिंग रेजिडेंशियल था जी। तो वो क्योंकि DHA ने शुरू में ओपन किया था तो वो ठीक था, लेकिन अभी की जो लोकेशन है DHA की माशाल्लाह ये बहुत बेहतर है। पहले जो प्लाजा जिसमें DHA था वो 4 मरला की लोकेशन थी, अभी DHA की 8 मरला की लोकेशन है और ये ब्रॉडवे पे ही इन्होंने ऑफिस अपना ओपन किया है जी। ये सामने बिल्कुल मैं ले भी लूं उसको बिल्कुल जी। तो मैं समझता हूँ ये नहीं कि DHA का बहुत अच्छा मूव है, जिससे यानी कि इन्वेस्टर जो उसको मजीद कॉन्फिडेंस मिला है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आते हैं, यहाँ पर यानी कि हमारी ट्रांसफर भी होती है और माशाल्लाह बड़ा स्मूथ सिस्टम इन्होंने मेंटेन किया। बहुत जबरदस्त ऑफिस इन्होंने बनाया यहाँ पर। इनका जो स्टाफ है वो बेहतरीन, बहुत अच्छा है। मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा जिनके जो हेड है कर्नल साहब जो है, कर्नल फैसल, माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत यानी मेंटेन यहाँ पे अच्छे तरीके से यानी ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेटिस्फाइड इस चीज से, जो बेहतरीन है जो सिस्टम। शहनाज भाई, कमर्शियल के हवाले से आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, रियली थैंक यू सो मच। और इसी हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको ज़हमत दे दूंगा, स्पेशली जैसे DHA क्वेटा का कमर्शियल लॉन्च होता है, अर्ली बर्ड कमर्शियल, उस हवाले से भी मैं आपसे पूछता रहूँगा। इसका फ्यूचर में आपसे पूछता रहूँगा, जैसे इसका पैकेज अनाउंस होता है वो मैं आपसे पूछता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो होप कि बहुत अच्छा ये सक्सेसफुल दोबारा अगेन DHA क्वेटा की ये स्कीम रहेगी इंशाल्लाह। और मैं इसी तरीके से आपको ज़हमत देता रहूँगा कि आप आएँ और अपना एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपको फ़ायदा हुआ हम सबको फ़ायदा हो कमर्शियल से इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। मैं समझूंगा कि मैं समझता हूँ कि हर एक को यानी कि इसमें आगे आना चाहिए और कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह यानी कि बेहतरी होगी। अच्छा, आप चैनल देखते हैं द पफिन क्लब को DHA क्वेटा के हवाले से? जी बिल्कुल। कोई रिमार्क्स काइंडली उसके वो शेयर कीजिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने जो है उसमें हाँ सिर्फ DHA क्वेटा के हवाले से मैं समझ कि आपकी उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और शुरू में आपने जो उसको ज़ाहिर है खास तौर पे जो क्वेटा से बाहर लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यानी कि DHA क्वेटा इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वो ज़ाहिर है जब भी आपकी वीडियो लोड होती थी तो मैं तो खास तौर पे देखता था और दूसरे दोस्त भी उसको देखते हैं और हमें यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जब करंट की सिचुएशन आप बताते हैं कि यार ये सिचुएशन ऐसी है, ये यानी कि एक्सप्रेस वे बन रही है, ये मेन का एंट्रेंस है, यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि यार इन्वेस्टमेंट करना कि किस जगह इन्वेस्टमेंट की जाए और ये कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी, आपने बड़ा अच्छा काम किया DHA क्वेटा में, जो वीडियो के लिहाज से हर लिहाज से आपने। थैंक यू सो मच, आप इतना ऑन करते हैं चीज़ों को। बट इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला जो भी नया, जो भी जैसे नई स्कीम लॉन्च होती है, मैं उसके हवाले से भी आप लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा और आप लोग से भी जो है ये खिदमत लेता रहूँगा कि आप आएँ और बताएं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपने ज़रूर इंशाल्लाह ताला आवाम के आगे शेयर करना है। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।